फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़ इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट, जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन, जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर, जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। कागदाना गांव के सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई करण सिंह चौटाला और मेरे साथ आए तमाम जनप्रतिनिधि, सरपंच साहिबान, साथियों, आपके बीच में मैं सिर्फ चुनाव की बात करने ही नहीं आया, मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर बात करने आया। जब पिछली कोरोना के समय काले कानून हिंदुस्तान की सरकार ऑर्डिनेंस के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से लेकर के आई, तो हम स्तब्ध रह गए। जब कानून पढ़े, कानून का खाका देखा, तो हमें ये लगा कि न सिर्फ इन्होंने किसान को बल्कि देश के बाजार को, देश की मंडियों को और देश के आम आदमी की कमर तोड़ने के लिए और अदानी अंबानी के और बड़े पूंजीपति के पक्ष में ये 3 कानून लेकर के आए। साथियों, जब हमने लोगों से चर्चाएं की और लोगों को बताया कि इन कानूनों से मंडी तबाह हो जाएंगी, इन कानूनों से बाजार तबाह हो जाएंगे, इन कानूनों को आने के बाद ये स्थिति पैदा हो जाएगी जिस तरीके से हिटलर के राज में जर्मनी में हुआ कि लोग जोड़ा भर के पैसा लेके आते और लिफाफे में सामान लेकर के आते, मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा और देश भयंकर बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगा। तो लोगों ने कहा कि मोदी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। आज 1 साल बाद ये महसूस कर रहे कि बिल्कुल मोदी जी ऐसा ही कर रहे थे और मोदी जी इसी को करने में लगे हुए हैं। आप तो ताजुब करोगे, मैंने पिछली विधानसभा जब आपके आपे सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया तो अभी राजस्थान की विधानसभा में 3 कानून आए, जो कानून केंद्र के कानूनों को विपरीत हम प्रदेश के किसान के पक्ष में कानून लेकर के आए। तो डिबेट में बोलते हुए भी मैंने कहा था कि ये सिर्फ मंडी का कानून, आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम कानून ही नहीं लेकर के आए, ये बिजली का कानून भी लेकर आएंगे और अदानी और अंबानी के पक्ष में बिजली का काम करेंगे। साथियों, आज ये साबित हो गया, जब देश में 105 बिजली घर पिछले 5-6 दिन पहले बंद थे तो दबे पांव आवाज आने लग गई। 9 कंपनियों ने एकदम खड़े होकर के हिंदुस्तान की सरकार को कह दिया कि आपसे बिजली नहीं चल रही, बिजली हमें बेच दो, हम देश की बिजली खरीद लेंगे और बिजली घर हम चलाएंगे। साथियों, एक एक चीज तेजी के साथ बड़ा पूंजीपति अपनी गिरफ्त में ले रहा है और देश के किसान और आम जनता के हाथ से चीजें दूर हो रही हैं। ये अभय सिंह जी का इस्तीफा मैं तो इस बात से जोड़ करके देख रहा हूँ कि 3 काले कानूनों के खिलाफ अपनी पार्टी का एक एमएलए था आपकी इनेलो का, ये अपने खुद इन्होंने तय किया कि भाई मैं विरोध का ये मेरा तरीका रहेगा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये हिंदुस्तान के संविधान में कि इस्तीफा होने के 6 महीने के बाद, सीट खाली होने के बाद वापिस इलाहाबाद की जनता के बीच में जाओ और ये बताओ जो कानून काले कानूनों के पक्ष में वो भाजपा में जा सकता है, जो काले कानूनों के खिलाफ है वो वापिस अभय सिंह के साथ खड़ा हो और केंद्र की सरकार को बताए कि आपके काले कानून जनता के पक्ष के नहीं है। मैं किसान साथियों से कहना चाहता हूँ, आप उस खेतिहर मजदूर के पास जाइए जिसके पास जमीन नहीं, आपके खेत में मजदूरी करने के लिए जाता है, उसको बताइए कि कानून सिर्फ किसान की जमीन नहीं छीनेंगे, सिर्फ हमारी मंडी नहीं छीनेंगे, तेरी भी खुशहाली छीन लेंगे। तो जो तू बटाई पर खेती करता है, तेरा भी उत्पाद नहीं बिकेगा, तेरे को भी बटाई का सही मूल्य नहीं मिलेगा। उसके बाद तो सिर्फ खेतिहर मजदूर है, उसको बताइए सरकार की सारी योजनाएं, सरकार की सारी फ्लैगशिप योजनाएं खा जाएगा बड़ा पूंजीपति। और जिस तरीके से देखते देखते ड्रामा किया मोदी जी ने कि हर घर तक गैस का सिलेंडर दे रहे, मैं कहता हूँ हर घर तक उन्होंने गैस का सिलेंडर नहीं दिया, उन्होंने हर घर तक अदानी का एक एजेंट बिठा दिया और 1,000 रुपए में आज गैस का सिलेंडर मिलता नहीं है। वो गरीब वापिस उस सिलेंडर को भगा करके आ रहा है कि तेरे सिलेंडर को मैं भरवा ही नहीं सकता, उसकी हैसियत ही नहीं है उस सिलेंडर को भरवाने की।
मैं कहता हूं गरीब के लिए जो फ्लैगशिप योजनाएं सरकार लेकर के आए, आपके चौधरी देवीलाल लेकर के आए और दूसरे सूबों में और देश की सरकारें जो गरीब के लिए योजना लेकर के आ रही थी, वो योजना एक 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 करके सिमटती जा रही है और देश की पूरी सफलता बड़े पूंजीपति के हाथ में आ रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस इलेक्शन में न सिर्फ पिछली बार जो अभय सिंह जीते थे उसे बड़े वोट से जिताएं और आज ही कारखाना का एक एक कार्यकर्ता उस खेत में काम कर रहे खेती और मजदूर के पास जाकर के कहो कि तेरा निशाना किसान के साथ खड़ा रहने का है। भाई हम पढ़ते थे जब ये देखते थे कि देश की 80% जनता खेत में रहती है और खेत में और गांव में रहती है और गांव में रहने वाली जनता खेती का काम करती है। आज खेती का काम मात्र 58% किसान बचे हैं देश में, 58% का 64% खेती और मजदूर है। उस मजदूर को बराबर खड़ा करेंगे, इस चुनाव के मार्फत बराबर खड़ा करिए और किसान आंदोलन को जीतने का काम करिए। ये सिर्फ इलेक्शन का परिणाम नहीं आएगा, ये किसान आंदोलन का परिणाम आएगा कि कौन किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ा है, कौन किसान आंदोलन के खिलाफ। साथियों, अभय सिंह ये चुनाव जीतते हैं, इसका मायना ये होता कि मोदी जी जिस गलतफहमी के साथ दिल्ली में अपने चारों तरफ कांटे तार लगाए बैठे कि किसान मेरे घर को ना घेर लें, किसान न आ जाए जंतर मंतर पर, किसान दिल्ली की संसद तक न आ जाए, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सर्दी गर्मी आंधी तूफान को झेलते हुए जोन पैदा करने का काम करता, जो हर 24 घंटे मौत के मुंह में खड़ा रहता, वो किसान न तेरी तोप से डरेगा और न ही तेरे इन कांडों से डरेगा। हमने तो बड़ी बड़ी तोपों के मुंह बदले, एक कांडे फांडे क्या मायने रखेंगे, ये बात आपको पता। इस तरीके से ओछे हथकंडे अपनाने का काम कर रहे, मैं समझता हूं इसका मुंह तोड़ जवाब इलाहाबाद की जनता देगी। इलाहाबाद की प्यारी जनता, आप न सिर्फ इलाहाबाद के प्रतिनिधि बनोगे, आप हिंदुस्तान के प्रतिनिधि बनोगे। अरे दुनिया के सबसे बड़े किसान आंदोलन के आप साक्षी बनोगे कि हम किसान आंदोलन के पक्ष में हैं। और जो लोग आज भी किसान आंदोलन के पक्ष में नहीं है, वो जल जंगल जमीन से प्रेम नहीं करते, प्रकृति से प्रेम नहीं करते, अपने अस्तित्व से प्रेम नहीं करते, अपनी जड़ और जमीन से प्रेम नहीं करते। हमारी जड़ ये जमीन है, इस जमीन पर हम खड़े हुए हैं और इस जमीन के चलते हमारे यहाँ खुशहाली आई है। ये खुशहाली आजादी के बाद हमारे बहुत से ऐसे नेता हुए जिन्होंने किसान के पक्ष में नीतियां बनाई, तब ये खुशहाली आई है। ये चीते ये सफेद रंग के कपड़े और ये बड़े बड़े महल मकान किसान के घर तब आए, किसान के पक्ष में नीतियां बनी। आज नीतियां किसान के खिलाफ है। भाई ये तो इलाहाबाद में चुनाव है तो आपके यहाँ डीएपी का परसों रैंक लग गया, आज पूरे देश में रबी की फसल का बिजाई है उत्तरी भारत में, लेकिन डीएपी पूरे देश कहीं नहीं है। ये जो प्रायोजित कमी पैदा करके देश को बेचने का काम कर रही है बीजेपी, इसको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। आप 30 तारीख को अभय सिंह जी के निशान अन्नक पर बटन दबाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजबूती से बात समझाएंगे। यही बात कहने के लिए आपके बीच आता, बहुत बहुत धन्यवाद।